नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठा रहे हैं और ये हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। हम अक्सर बात करते हैं कि भगवान है या नहीं। अब नहीं है तो नहीं है, पर अगर भगवान है तो कैसा है, कहाँ है, कौन है। पिछले लगभग 10,000 सालों से, या और थोड़ा मान लेते हैं 12,000 15,000 सालों से हम इस विषय पर बहस करते आ रहे हैं। एक तरफ आस्तिकों का कहना होता है कि भगवान है और वहीं नास्तिकों का कहना होता है कि नहीं है। अब पिछले 10,000 सालों से हमें बहस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 10,000 साल पहले अगर हम जाते हैं तो हम सभी मानव पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए थे। हमारे पास न भाषा थी, न खेती थी और न ही पहनने को कपड़े थे। हमारा अधिकतर समय खुद के रखरखाव में, खुद के लिए भोजन तलाशने में ही गुजरता था। लेकिन लगभग 10-12 हज़ार साल पहले हम मानवों ने खेती करना सीखा और भाषा निर्मित करी। तब पहली बार हमारे पास भोजन की कमी नहीं होने लगी। हमारे पास पूर्ण रूप से भोजन मौजूद था। और जब हमारा पेट भरा, फिर हमारे अंदर जिज्ञासा उठी कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है हमें, हम जन्म क्यों लेते हैं, हम मरते क्यों हैं, संसार में इतने सारे जीव जंतु कहाँ से आए, ये समंदर, नदियाँ, पेड़, पहाड़ कहाँ से आए, ये सब किसी ने तो बनाया होगा। तो वो कौन है जिसने ये सब रचा, इस ब्रह्मांड को रचा, इतिहास को रचा। हमारे भीतर बहुत सारे सवाल उठे। तब उस समय जो हमारे बीच में बुद्धिमान लोग थे, जो चिंतन कर सकते थे, उन्होंने चिंतन करना शुरू किया। क्योंकि हमारे पास उस समय कहीं आने जाने का साधन नहीं था, तो दुनिया भर में हम लोग जहाँ जहाँ भी थे, हम में से ही लोग उठे। उन्होंने इन सभी सवालों का जवाब ढूंढना शुरू किया कि आखिर हमारे ऊपर कोई है तो कौन है, वो कौन है जिसने यह सब रचा है। तब हमने उसको भगवान, ईश्वर, परमात्मा इत्यादि का नाम दिया कि हाँ, कोई तो है हमारे ऊपर जिसने यह सब रचा। और जब हमने इस दिशा में खोजबीन शुरू करी तो जिसने जो जाना वो लिख दिया। और इस तरह आज दुनिया भर में हमने हजारों धर्म खड़े कर दिए। हम में से कोई कहीं भी रहता हो संसार में, वो किसी न किसी धर्म को मानने वाला अवश्य है। और क्योंकि हम सभी किसी न किसी धर्म से हैं, तो इससे पहले कि हमारे भीतर कोई सवाल उठे कि भगवान कौन है, उसका असल स्वरूप क्या है, वो कैसा दिखता है, हमें धर्मों के हिसाब से सारे जवाब पहले ही दे दिए गए हमारे धर्म ग्रंथों द्वारा। यानी कि हमें कुछ खोजने की जरूरत नहीं है, जो हमें बता दिया गया वो हम मान लें। और इसी तरह से हम मानते भी चले आ रहे हैं। तो जो लोग मान लेते हैं धर्म ग्रंथों का लिखा हुआ, उन्हें आस्तिक कहा जाता है। वो सभी आस्तिक है, भगवान पर विश्वास करने वाले। और जो नहीं मानते उन्हें नास्तिक कहा जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक और वर्ग उठ खड़ा हुआ, जिसने भगवान को मानने में नहीं, जानने में उत्सुकता दिखाई और स्वयं से खोज शुरू करी, स्वयं की खोज शुरू करी, परमात्मा की खोज शुरू करी। और हम सभी के लिए अध्यात्म का रास्ता खोला। अध्यात्म यानी कि स्वयं से अध्ययन कर कर सत्य को जानना, परमात्मा को जानना। तो इन लोगों ने अध्ययन किया और हम सभी के लिए अध्यात्म का रास्ता खोला। लेकिन सवाल अब भी वही है कि हम जिस भगवान की बात करते हैं, उस भगवान की बात नहीं करते जो अध्यात्म में हमें बताया गया है। हम उस भगवान की बात करते हैं जो भगवान जिसको हम बचपन से देखते सुनते आए हैं, जानते आए हैं। हमें सबूत चाहिए और उसी भगवान के होने का सबूत चाहिए। जबकि विडंबना ये है कि हम भूत प्रेत पर, पिशाच पर तो बड़ी आसानी से विश्वास करे बैठे। कोई हमसे कई बार दे कि उस जंगल में मत जाना, वहाँ किसी का साया है, हम आसानी से मान लेंगे। लेकिन
भगवान के लिए हमें सबूत चाहिए। अब भगवान तो है और 101% है, जिसे मैं कुछ उदाहरण देकर बताना चाहूँगा कि कैसे हम जान सकते हैं कि हाँ वास्तव में भगवान है। अब देखिए, नॉर्मली हम सभी इंसानों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। यदि हमारे भीतर ऊर्जा नहीं है, चेतना नहीं है, तो हमारा ये शरीर वो किसी कार्य का नहीं है, वो मृत शरीर ही हो जाता है। हम सभी को ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा हम सभी प्राप्त करते हैं भोजन से, पानी से, वायु से। पर वायु पानी की स्वच्छता भी अनिवार्य है, वो भी किसी न किसी ऊर्जा से ही स्वच्छ रहते हैं। भोजन जो हम खाते हैं, उस भोजन को भी ऊर्जा चाहिए ताकि वो पेड़ पौधों के रूप में बढ़ सके और फिर वो हमें ऊर्जा दे सके। और पेड़ पौधों को भी ऊर्जा चाहिए, तो वो ऊर्जा वो प्राप्त करते हैं धरती से। तो जब वो धरती से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, फिर धरती को भी ऊर्जा चाहिए ताकि वो पेड़ पौधों को बड़ा होने में सक्षम कर सके, नदियों का पानी स्वच्छ रख सके। तो हमारी धरती वो ऊर्जा प्राप्त करती है सूर्य से। सूर्य भी इतने वर्षों से लगातार गर्म हो रहा है, अपनी धुरी पर घूम रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, वो भी बिना किसी ऊर्जा के संभव नहीं है। तो सूर्य भी ऊर्जा प्राप्त करता है आकाशगंगा से। आकाशगंगा जो कि अरबों साल से, एक नहीं बल्कि करोड़ों अरबों आकाशगंगाएं हैं जो सुपर क्लस्टर बनते हैं। तो वो सभी आकाशगंगाएं, जैसे ही साइंस के द्वारा हम जानते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण एक बिग बैंग थ्योरी से हुआ है, तो वहीं से आकाशगंगाओं का बनना भी शुरू हुआ है। लेकिन बिग बैंग के पहले क्या था? जाहिर सी बात है कि बिग बैंग को होने के लिए भी किसी तरह की कोई ऊर्जा, कोई चेतना चाहिए जो कि उस बिग बैंग धमाके के पहले भी रही होगी। तो यहाँ से हम मान सकते हैं कि हाँ, कुछ तो था जो बिग बैंग उस धमाके के पहले से ही मौजूद था, जिसने उस धमाके को भी रचा। और हम देखें, जिस दिन से वो धमाका रचा गया, वो ऊर्जा, वो चेतना चलती चली आ रही है। आकाशगंगाओं के माध्यम से, सूरज के माध्यम से, चांद के माध्यम से, पानी के माध्यम से, धरती के माध्यम से, वृक्षों के माध्यम से, अनाज के माध्यम से। आज हम सभी धरती में इतने सारे जीव जंतु हैं, हम सभी को जीवित रहने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, हम उस 13 अरब वर्ष पुरानी ऊर्जा से जुड़े हैं, इसे विज्ञान के माध्यम से हम अभी तक जानते हैं। पर यह ऊर्जा इससे भी पहले से ही मौजूद है, यानी कि कुछ तो रहा है जिसने इस प्रकृति को रचा है, उसको हम ईश्वर का नाम दे सकते हैं। धन्यवाद।